हम सीखेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। झील किसे कहते हैं? झील सबसे पहले किसे कहते हैं वो जानते हैं। झील पानी का वह स्थिर भाग होता है जो कि चारों तरफ क्या होता है, स्थल से घिरा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बुलर झील। बुलर झील जो हमारा है मीठे पानी के भारत का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे? बुलर का मतलब हम लोग समझेंगे बोली। बोली का मतलब क्या होता है? आवाज। आवाज जब हम लोग बोलते हैं बढ़िया से हमारा आवाज निकलता है तो हम लोग क्या कहते हैं? वह मीठा आवाज है। मीठा आवाज से कहने का अर्थ क्या हुआ कि बुलर झील जो हमारा है वो मीठे पानी के सबसे बड़ा झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील है। और बुलर झील है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। एक कैसे याद रहेगा? बुलर से याद रखना है हमको उलर। उलर का मतलब समझना ऊन। ऊन से समझना जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है? ठंडा प्रदेश है। जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ क्या किया जाता है? ऊनी का कपड़ा पहना जाता है। तो ऊनी से समझना है उलर और उलर से समझना है क्या? बुलर। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। अगला है क्या हमारा? चिल्का झील। चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। जब गांव में हम लोग पानी पीते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगा तो हम लोग क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। और चिल्लाते हुए क्या करते हैं? दौड़ के वहाँ से भागते हैं। दौड़ के भागने का अर्थ हुआ क्या? उड़िया जाना। वहाँ से तुरंत उड़िया गए। उड़ियाना यानी कि उड़ीसा। उड़ियाना से उड़ीसा। तो चिल्का झील हमारा कहाँ है? उड़ीसा में, जो कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगला झील हमारा क्या है? डल झील। डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। याद कैसे रहेगा? हम इससे पहले बताए थे बुलर झील के बारे में। बुलर मने उलर। उलर मने ऊनी का कपड़ा। जहाँ ठंडा प्रदेश होता है हम लोग उलर का कपड़ा पहन लेते हैं। पहनने के जगह पर हम लोग डाल देंगे ऊनी का कपड़ा डाल लेते हैं। ऊनी का कपड़ा डाल लेते हैं कहाँ? ठंडे प्रदेशों में। हम लोग जब कहीं जम्मू कश्मीर मान लेते हैं घूमने जा रहे हैं क्या, तो जम्मू कश्मीर में क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो उलर का कपड़ा डाल लेते हैं यानी उलर का स्वेटर। उलर से याद रखना है बुलर और डाल से याद रखना है डल झील। तो उलर झील और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला झील है अष्टमुद्दी झील। अष्टमुद्दी झील। अष्ट से याद क्या रखना है? 8। अष्ट से क्या याद रखना है? 8। जब हम केरल लिखते हैं तो का हमारा इस तरीका से रहता है। तो का को लग रहा है हमारा, अगर बीच वाला लाइन मिटाते हैं तो ये हमारा 8 ये लग रहा है। तो 8 से हम लोग समझेंगे का। 8 जैसी आएगा अष्टमुद्दी झील। अष्ट से 8 और का जो लगता है किसके तरह? 8 की तरह। तो अष्टमुद्दी झील कहाँ है? केरल में। अगला क्या है? संस्थाम कोटा झील। संस्थाम कोटा झील। कोटा से हमें देखो कोटा शब्द आया। कोटा से कोटा, का से केरल। तो अष्टमुद्दी झील और संस्थाम कोटा झील कहाँ है? केरल में ही है। अगला झील हम लोग पढ़ते हैं दीपोर झील। दीपोर से याद रखना है दीपावली। दीपोर से क्या याद रखना है? दीपावली। अब दीपावली हम लोग क्या आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। तो आपस में मिलजुल कर मनाने का अर्थ हुआ कि आ से आपस में मिलजुल कर मनाना और आ से असम। आ से आपस में मिलजुल कर मनाना और आ से असम। तो हम लोग जानेंगे दीपोर झील कहाँ है? असम में है। अगला क्या है? भोजताल झील। भोजताल झील कहाँ है? जब गांव में भोज होता है, भोज बने न्योता, तो जब हम लोग भोज खाने जाते हैं तो लाज शर्म के डर से हम लोग मध्य में बैठते हैं, बीच में बैठते हैं। बीच का मतलब क्या होता है? मध्य। तो मध्य से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जैसी नाम आए भोजताल झील,
तब भोज से जैसे ही आता है, हम लोग भोज खाने जाते हैं तो मध्य में बैठते हैं। मध्य से मध्य प्रदेश। अगला है रूपकुंड झील। क्या है? रूपकुंड झील। जो रूपकुंड से समझते हैं, रूप माने क्या होता है? खूबसूरती। रूप माने खूबसूरती। जो रूप, जिसके पास रूप रहता है, खूबसूरत रहता है, उससे हम लोग कोई सवाल जवाब करते हैं तो उसका उत्तर वो नहीं देता, उत्तर देने में टेढ़ियाता है। तो उत्तर से हम लोग समझेंगे क्या? उत्तराखंड। उत्तर से क्या समझेंगे? उत्तराखंड। जैसी आएगा रूपकुंड झील तो हम लोग कहेंगे कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला क्या है? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील हमारा जो गांव में देखते हैं पेड़ पौधा जो कि हरा भरा रहता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही वो क्या करता है? अपना खाना बनाता है। तब पेड़ पौधा हरा रहता है सूरज के प्रकाश के कारण। तो जैसे पूछेगा सूरजकुंड झील कहाँ है, तो सूरजकुंड से समझेंगे सूरज। और सूरज भगवान के चलते हमारा पेड़ क्या रहता है? हरा भरा। तो हरा से क्या याद रखेंगे? हरियाणा। हरा से याद रखेंगे हरियाणा। अगला है जयसंबंध झील। जयसंबंध झील। जयसंबंध झील, जय जय हम लोग कब करते हैं? जब कोई राजा आदमी आता है, राजा महाराजा आदमी, तो हम लोग तो कहते हैं जय जय राजा साहेब की जय। तो यानी जैसी आएगा जयसंबंध झील। तो जयसंबंध झील जयकारा कब लगाते हैं? जब राजा लोग का सवारी आता और जाता है। तो जयसंबंध झील कहाँ है हमारा? राजस्थान। राजा से राजस्थान। राजा से राजस्थान। अगला है कोलेरू झील। कोलेरू से याद रखना है लेरू। लेरू का मतलब हम लोग गांव में क्या करते हैं? गाय जब बच्चे देते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको छोटे रहता है तो लेरू। जब गाय बच्चा देता है तो उसका आँख मुना हुआ रहता है, तो हम लोग समझ जाते हैं वहाँ उस समय उस स्थिति में मान लेते हैं कि उस समय गाय का बच्चा जो लेरू है अंधा है। अंधा है। अंधा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अगला क्या है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। हुसैन सागर से समझ लेते हैं हुस्न। अपना हुस्न कैसे हम लोग संवारते हैं, सजाते तेल लगा के। तो तेल लगाना यानी तेलंगाना। तेल लगाना बने तेलंगाना। अगला है उमियाम झील। उमियाम झील से हम लोग समझते हैं, उमियाम नाम का, उमियाम से एक गाना है उई अम्मा। उई अम्मा एक गाना है, उई अम्मा गाना हम लोग देखो जब बारिश होता है तो हम लोग बारिश में नाचने झूमने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। तो याद रखना हम लोग कौन गाना गाते हैं? उई अम्मा में टूट के बिखर गई। तो मतलब कि जब भी आएगा उई अम्मा झील तो हम उमियाम झील, सॉरी उमियाम झील, तो हम गाना कब गाते हैं? जब मेघा बरसे, यानी जब बारिश। मेघ से क्या होता है? बारिश। बारिश का पर्यायवाची शब्द मेघ होता था। मेघ से मेघालय। उमियाम झील कहाँ है? मेघालय में। अगला क्या है? पेंगोंग तसो झील। पेंगोंग तसो झील। जब टीवी या मोबाइल में पैंगविन एक क्या है? एक पक्षी की तरह एक जानवर है जो कि बर्फ में दिखाई पड़ता है, जहाँ ठंडा प्रदेश रहता है। तो लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ बर्फ रहता है, बर्फ ही बर्फ। तो हम लोग समझते हैं पैंगोंग तसो झील यानी पैंगोंग से हो गया पैंगोंग तसो झील। और वहाँ कहाँ रहता है? बर्फ पे लदा रहता है। लदा मने लद्दाख। पैंगोंग जो रहता है बर्फ पे लदा रहता है, यानी पैंगोंग तसो झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। लदना से लद्दाख। अगला क्या है? तसो मगो झील। तसो मगो से समझते हैं हम लोग तरसना। तसो मगो से तरसना। बच्चा जब रहता है तो किसके लिए तरसता है? सिक्का के लिए तरसता है। बच्चे को जब नोट दे दिया जाता है तो उसे क्या करता है? फाड़ देता है कागज समझ के। अब वो क्या करता है? सिक्कों के लिए तरसते रहता है। यानी तसो मगो झील कहाँ है? सिक्किम में। तसो मगो झील कहाँ है? सिक्किम में।